सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या कुंदेन्दु तुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या बीड़ा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा सरसिज निलये सरोज हस्ते धवल तरांशुक गंधमाल शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद महम मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि यस्यांके चाभिभाति भूधर सुधा देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले चा गरलम यस्योरसि व्यालराट सो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वगतः शिवः सस्निभः श्री शंकर पातु माम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं
पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टिसिद्धिप्रदम्। उद्भव स्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं राम वल्लभाम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुज बन कृशानुज्ञानी नाम गृगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामुधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बंसी विभू सितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुण बिंफला धरो धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रासेश्वरी नमे नमस्ते परमेशानि नमस्ते परमेशानि रास मंडल वासिनी रासेश्वरी नमस्ते अस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिय गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरा हृष्टि पुष्टिस् तथा तुष्टिरात्मना कुल देवता इत्येता मातरा सर्वा बुद्धिं कुर्वन्तु मे सदा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्चैव सप्तैते चिरजीविनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव
साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शेषः सनत कुमारस्य सांख्यायन पराशरौ बृहस्पतिश्च मैत्रेयः उद्धवश्चात्र कर्मणि। नमस्ते नमस्तस्मै भगवते व्यासायामित तेज से पपुर ज्ञानमयं सौम्यां यन्मुखाम्बुर्भाषिवम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यम् यं प्रव्रजन्तमनुप यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। ॐ नमस्तुभ्यं भगवते ज्ञानवैराग्यशालिने नारदाय सर्वलोक पूजिताय सुरर्षये। नमामि भारत भूमिं या श्रेष्ठ सर्व संसारे। नमामि गंगा मातां तुया पावनी सर्वनिमग नाशु। नमामि हंसवाहिनीं या पूज्या सर्वलोकेषु। नमामि देववाणीं चाया जननी सर्वभाषाणां। जय गणनायक गणपते जय गणराज गणेश। जय जय माता जय जय पिता ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गुरुवर जय ईष्टवर राधा बर हृदयेश। जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। जय जय भारत देश जय जय भारत देश। आइए हम 4 लाइनों के माध्यम से भारत माँ की वंदना करेंगे, राष्ट्र वंदना। तदोपरांत आगे की कथा। वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम
मलयज शीतलां सस्य श्यामलां श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की। आइए श्रोता बंधुओं, सर्वप्रथम हमारा राष्ट्र है, ये हमारा आर्यावर्त, ये ब्रह्मावर्त, जिसकी कोई भी पुनीत कार्य करते समय हम संकल्प जब बोलते हैं तो ब्रह्मावर्त जैसे हम बोलते हैं, आर्यावर्ते बोलते हैं। कोई भी काम करने के पहले हमें अपने सभी इष्ट देवों के साथ राष्ट्रबंधन आवश्यक है और राष्ट्र भक्ति की भावना, उसकी लौ अपने दिल में जलाए रहना, अपने हृदय में जलाए रहना परमावश्यक है। हम एक कविता के माध्यम से इतना महान कौन देश है बताएं जरा, बिटिया जहां की जमराज को पछाड़ती, बालक जहां का सिंह सावकों के गिने दांत, शेरनी भी उस जिसको अवाक सी निहारती। सत्य पे अडिग बिकता है जहां का नरेश, पुत्र सौ कर हेतु रानी साड़ी फाड़ती, नारी स्वाभिमान को बचाता गीधराज जहां, क्षण में दशानन की शक्ति जहां हारती। बंदर जहां के अभियंत्रण की दक्षता से, दुर्गम अजय महासिंधु बांध देते हैं। बंदर जहां के अभियंत्रण की दक्षता से, दुर्गम अजय महासिंधु बांध देते हैं। भक्त सबरी के बेर संजीवनी मूर बनी, मूर्छित लखन की भी श्वास साध देते हैं। जहां के त्रिलोकीनाथ धोते हैं सुदामा के पांव, कन की तंदुलों पर तीनों लोक दान देते हैं। रुक्मिणी सत्यभामा जामवंती सेवा त्याग, माधव जी राधिका के पांव दाग देते हैं। बोले राधावर भगवान की। मित्रों, श्रोता बंधुओं, आज की कथा
में पधारे हुए मैं व्यास मंच से आप सभी श्रोता बंधुओं, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, इस व्यास मंच से मैं उनका अर्चन बंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज की कथा में हम लोग जो है कल इस विषय में आप लोगों को पूर्व सूचना भी दी गई थी कि आज हम लोग महाराज नभाग और अम्बरीश जो साक्षात वैष्णव भक्त थे उनकी कथा सुनेंगे। तो आइए मित्रों, हम लोग पूरी तन्मयता और लगन के साथ में इन दो भक्तों की कथाएं श्रवण करेंगे और लाभ उठाएंगे। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, नाभागो नभगापत्यम यम ततम भ्रातरा कविम यविष्ठम व्यभजनम दायम ब्रह्मचार्यमागतम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, मनुपुत्र नभग का पुत्र था नाभाग। जब वो दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा तो बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को ही दे दिया। नाभाग के घर पे ना रहने से पहले उनके भाइयों ने अपने पिता की महाराज मनु की संपत्ति को आपस में बंटवारा कर लिया और ये कहा कि छोटा भाई तो जंगल में तपस्वी बनकर के चला गया है, इसलिए अब उसे राजकाज से कोई मतलब नहीं रहा। और ऐसा आपस में विचार करके तीनों भाइयों ने राज्य का बंटवारा कर लिया। जब महाराज नभग लौटते हैं तो उनको ऐसा अवगत कराया उनके भाइयों ने कि आपको अपने हिस्से में अपने पिताजी को ही दिया गया है। तो अपने भाइयों से उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक पूछा कि आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया? तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को तुम्हें देते हैं। महाराज नभग ने अपने पिताजी से जाकर के कहा कि हे पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिता ने कहा, बेटा तुम उनकी बात मानो, देखो ये बड़े बुद्धिमान अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। महाराज मनु को चिंता हुई अपने छोटे पुत्र को लेकर के। धन प्राप्ति का मार्ग अपने पुत्र को उन्होंने बताया और कहा कि अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण जो इस समय यज्ञ कर रहे हैं वह प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। हे पुत्र, यदि तुम उनके पास जाकर उन्हें वैष्णदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दोगे तो जब वे यज्ञोपरांत स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ सारा सामान, सारा धन तुमको दे जाएंगे। इसलिए अब तुम उनके पास चले जाओ। महाराज नभग ने वैसा ही किया। उन आंग्रस गोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञोपरांत यज्ञ का बचा हुआ धन सब महाराज नाभाग को दे दिया और स्वर्ग चले गए। जब नाभाग उस धन को सहेजने लगे तभी उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा कि इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है वो सब धन मेरा है। ऋषियों ने, महाराज नाभाग कहते हैं कि ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है, इसलिए हे महाभाग इस पर मेरा अधिकार है।
इस पर उस पुरुष ने कहा कि हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता जैसे ही। राजा नभग से वो काले रंग का पुरुष, तेजस्वी पुरुष कहता है कि हे राजन, ये धन मेरा है कि ये धन तेरा है, इसका निर्णय तुम्हारे पिता महाराज मनु ही देंगे, और इस विषय में हम लोग तुम्हारे पिताजी से ही चल करके प्रश्न करते हैं। तो नाभाग और उस तेजस्वी पुरुष ने जाकर के महाराज मनु से प्रश्न किया कि यह यज्ञ से बचे, यज्ञोपरांत बचा हुआ धन किसका होता है। तो पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा रहता है वो सब आदिदेव महादेव रुद्रदेव भगवान शंकर का है, इसलिए वो धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नभाग ने उस काले रंग के पुरुष भगवान रुद्र के चरणों में साष्टांग दंडवत कर प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, पिताजी का निर्णय सत्य है और ये यज्ञ भूमि के सहित सारी वस्तुएं आपकी ही होती हैं, आपको ही मिलना चाहिए। मुझसे अपराध हुआ है, इस अपराध के लिए हे भोलेनाथ, मैं आपसे सिर झुकाकर माफी मांगता हूं, क्षमा चाहता हूं। तो भगवान रुद्र ने कहा कि तुम्हारे पिता ने, हे राजन, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और उस निर्णय को तुमने सिरोधार्य कर मुझे सम्मान दिया, मेरी अर्चन वंदन किया। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो, अब मैं तुमको सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी देता हूं। गृहाण द्रविणम दत्तम मद सत्रे परिशेषितम इत्युक्तांतर्हितो रुद्रो भगवान सत्यवत्सलः। यहां यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है, यह धन मैं तुम्हें ही दे रहा हूं, तुम इसे स्वीकार करो। इतना कह करके सत्य प्रेमी भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। या एतत् संस्मरेत प्रातः सायं चासु समाहितः कबीर्भवति मंत्रज्ञो गतिम चैव तथात्मनः। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्र चित्त से इस आख्यान का स्मरण करता है, वह प्रतिभाशाली एवं वेदज्ञ तो होता ही है, साथ ही अपने स्वरूप को भी जान लेता है। नाभाग के पुत्र ऐसे महाराज, नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश। बोले महाराज नाभाग की। नाभागादम्बरीशो भून महाभागवता कृति नास्पृशद ब्रह्म सापो अपि यम न प्रतिहता क्वचित। अरे महाराज अम्बरीश नाभाग के पुत्र, वह बड़े भगवान के प्रेमी उदार एवं धर्मात्मा थे, जो ब्रह्म साप कभी नहीं रोका जा सकता, वो भी अम्बरीश का स्पर्श ना कर सका। राजा परीक्षित ने, राजोवाच, महाराज परीक्षित भगवान सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूं। भगवत श्रोतुमिच्छामि राजर्षेस्तस्य धीमतः नाप्राभूद यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मा दंडो दुरत्यः। बोले श्याम रामचंद्र की, बोले राधा भगवान श्री कृष्ण
कृष्ण की। आइए मित्रों, हम बड़े ही प्रेम से और बहुत ही चैतन्य बैठ करके भगवान अम्बरीश की जो वैष्णव भक्त थे उनकी कथा का श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अम्बरीशो महाभागा सप्तदीपवतीं महीम अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि मेने अति दुर्लभं पुंसां सर्वं तत्स्वप्न संस्तुतं विद्वान् विभो निर्वाणं तमो विशति यत् पुमां वासुदेवे भगवति तद्भक्तेश्च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम एनेदम लोष्टवत् स्मृतम। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, हे सम्राट महाराज परीक्षित, महाराज अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय से ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वह इन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वह जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वो केवल 4 दिन की चांदनी है, उसका दीप तो बुझा बुझाया है। ये सभी लोग जानते हैं कि हमारा हश्र क्या होगा कल, लेकिन फिर भी मित्रों जानबूझ करके भी लोग अनजान बने रहते हैं और इस सत हरि भजन जगत सब सपना, जो सच्चाई है, भगवान का भजन जो सच्चाई है, उसको छोड़ करके जो असत्य है, संसार जो दिखता है, उसी को लोग सत्य मानते हैं कि आज ये प्राप्त किया है, कल वो प्राप्त करूंगा, नरसों वो प्राप्त करूंगा, परसों वो प्राप्त करूंगा, और इस प्रकार से प्राप्त करते 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 और एक दिन काल आकर के गला दबा देता है, सब कुछ यहीं छूट जाता है। इस बात को जो है सभी लोग समझते हैं, और सबसे बड़ा दुनिया का आश्चर्य यही है कि इतना सब कुछ जानने के बाद में भी जो है लोग लालच मोह माया में फंसे हुए भगवान का नाम प्रायः भूल जाया करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोले राधा वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मित्रों, हम महाराज अम्बरीश के विषय में उनकी कथा को सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर सारा विश्व और उसकी संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती हैं। महाराज अम्बरीश अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु युगल में, वाणी को भगवत गुणान वर्णन करने में, हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन और सेवन में, अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शनों में, अंग संग भक्तों के शरीर स्पर्श में, नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में, और रसना श्री हरि नारायण 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 24 घंटे जाप करती थी। और उनकी रचना भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में भी संलग्न थी। भगवान अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की चरण राम तीरथ चली जाही। महाराज अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते हैं, और वे रथ हाथी घोड़े पर बैठ करके भगवान के मंदिर नहीं जाते। अरे मित्रों, बड़ी हास्यास्पद कहानी है कि लोग लग्जरी गाड़ियों से और बड़े शान से काली भवानी मंदिर के सामने, माँ के सामने उतरते हैं और अपने शरीर को देखते हुए जो है ऐंठते हुए माँ के मंदिर में प्रवेश करते हैं। जो है जब अहंकार पीछा नहीं छोड़ता तो ऐसा दर्शन करने से क्या लाभ। मंदिर को पैदल जाना चाहिए, पैदल जाना चाहिए, बिना पदत्राण के जाना चाहिए, बिना चप्पल जूते के जाना चाहिए, और अर्चन बंधन करना चाहिए। महाराज अम्बरीश ने माला चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था।
भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे वो भगवत प्रेम प्राप्त हो जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। इसलिए नहीं दिया था अपना माला चंदन भोग सामग्री को भगवान की सेवा में, इसलिए नहीं अर्पित किया था कि इसके बदले में हमें आप ये दे दीजिएगा, वो दे दीजिएगा, गोंडा में मकान बन जाए, लखनऊ में बन जाए, दिल्ली में बन जाए, बम्बई में बन जाए, कलकत्ता में बन जाए, विदेशों में बन जाए, हमारे पास खुद का एयरपोर्ट हो, हमारे पास खुद की ये हो वो हो। दुनिया भर की जो इन भौतिक वस्तुओं के लिए कतई महाराज का ऐसा निर्णय नहीं था। वो सब कुछ इसको निष्काम भाव से जो है, और ये प्रभु की सारी चीज़ें हैं, ऐसा सोच करके जो है आपकी सारी वस्तुएं आपको समर्पित है, ऐसा कह करके महाराज अम्बरीश जो है इन भौतिक वस्तुओं से कोई प्रेम उन्होंने उनको नहीं था, और वे सारी भौतिक वस्तुओं को परमात्मा को समर्पित कर चुके थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप समझकर समर्पित कर दिए, और भगवत भक्तों ब्राह्मणों की आज्ञानुसार वह इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने धन्व नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ, असित, गौतम आदि भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग परिपूर्ण तथा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की। उनके यज्ञों में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते थे तब उनकी पलकें नहीं पड़ती थी, और वह अपने सुंदर वस्त्र और वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ते थे। यस्य क्रतुष गीर्वाणै सदस्या ऋत्युजो जना तुल्य रूपाश्चा निमिषा व्यदृश्यंत सुवाससः। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते। सब लोग निष्काम भाव से प्रभु का सेवन करते थे। स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमर प्रिया शृण्वति रूपा गाय यदिरुत्त श्लोक चेष्टितम। इस प्रकार वह अपने हृदय में अत्यंत अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य दर्शन करते रहते थे। इसलिए उन लोगों को भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती जो बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। महाराज अम्बरीश इस तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजापालन रूप स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया। साहित्यम भक्ति योगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः स्वधर्मेण हरिम प्रीणन संगान सर्वाच्छनैर्जहौ। महाराज गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्विपोतस्यन्दन् नवजातिपत्तिषु अक्षयन रत्नाभरणायुधादिष अनंत कोशेषु करोद सन्मतिम। घर, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े एवं पैदलों की चतुरंगड़ी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण और आयुध आज समस्त वस्तुओं तक कभी समाप्त न होने वाले कोशों के संबंध में उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि वह सब के सब असत्य हैं। उनकी अनन्यमय प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने तस्मा अदाधिरश्चक्रम प्रत्यनीक भयावहम एकांत भक्ति प्रभावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम। उनकी अनन्य प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। मित्रों, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भक्तों की रक्षा करने वाला था। ऐसे महाराज अम्बरीश, उनकी पत्नी भी बहुत धर्मपरायण थी। उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निर्णय किया, नियम ग्रहण किया।
व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन जमुना जी में स्नान करके मधुबन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। व्रतांते कार्तिके मासी तिरात्रम समुपोषितः अस्नाता कदाचित कालिद्यम हरिम मधुबने अर्चयत महाभिषेक विधिना सर्वोपस्कर संपदा अभिश्चाम्बरा कल्पर गंधमाल्यारहणादि भी। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र आभूषण चंदनमाला एवं अर्घ्य आदि के द्वारा उनकी पूजा की। महाराज परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं कि यद्यप महाभाग्यवान ब्राह्मणों को महाराज अम्बरीश के राज्य में धन की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन महाराज परीक्षित ने उन ब्राह्मणों को बुला करके उनकी विधिवत पूजा की और भक्तिभाव से उनका पूजन किया और उनको स्वादिष्ट एवं अत्यंत गुणकारी भोजन करा करके और 60 करोड़ गवें सुसज्जित करके उन लोगों को दे दी। उन गवों के सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्रों से आच्छादित करके वे गवें बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर बछड़े वाली और दूध वाली गायें थी। उनके साथ दुहने की उपयुक्त सामग्री भी दे करके उन्होंने ब्राह्मणों के पास भिजवा दी। ऐसे महाराज अम्बरीश जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। एकादशी के बिहान उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ महाराज साक्षात विष्णु भगवान के अवतार दुर्वासा जी भी रुद्रावतार, सीताराम सीताराम, रुद्रावतार दुर्वासा जी भी वहां पर पहुंच गए। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बैठाया और विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने 10,000 शिष्यों के साथ आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी तट पर चले गए। वह ब्रह्मा का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान किया। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। महाराज धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया और उनके पारण का समय बीत रहा था। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो, मुझे पाप न लगे, ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों ने आपस में परामर्श करके और राजा को अवगत कराया कि हे राजन, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है। इसलिए इस समय केवल जल से पारण आप कर लीजिए। महाराज परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं, ऐसा ब्राह्मण आज्ञा से महाराज अम्बरीश ने जल पी करके और व्रत को तोड़ा। इत्यपाप्रास्य राजर्षि चिंतन मनसाच्युतम प्रत्यक्षस्ता कुरु श्रेष्ठ द्विजागमन में सह दुर्वासा यमुना कूलात् कृतावश्यक आगतः राज्ञाभिनंदित तस्या बुबुधे चेष्टितम धिया। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और परीक्षित
वह केवल दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। भगवान दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर जमुना से लौट आए। तब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया और उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है, क्योंकि महाराज दुर्वासा जी त्रिकालदर्शी थे, उनको सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान के विषय में मालूम था। दुर्वासा जी स्वभाव से बहुत क्रोधी थे। मन्युना प्रचलित गात्रो भ्रिकुटी कुटिलानना बुभुक्षितश्चास्तुत्रां कृतांजलिं भासत। अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत धर्म व्यतिक्रमं विष्णोर भक्तास्य न मानिनः। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए ये जानकर कि राजा ने पारण कर लिया है, वह क्रोध में थर थर कांपने लगे। भावों के चढ़ जाने से उनका मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा कि अरे तू कितना क्रूर है, ये धन के मद में मतवाला हो रहा है, भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई है और अपने को बड़ा सामर्थ्यवान मानता है। आज तूने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। देखो मैं इसका अतिथि होकर के आया हूं, इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया, परंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही ये खा लिया। अच्छा देख तुझे अभी इसका क्या फल मैं देता हूं। एवं ब्रह्माण उत्कृत्य जटाम रोष विदीपितः तया सा निर्ममय तस्मय कृत्वाम कालानलोपमाम तापाप बतंतिम ज्वलती मसीहस्ताम पदा भुवम बेपयंतिम समुद्दीक्षा ना चचाल पदान नृपाव। यो कहते कहते वह क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे अम्बरीश को मार डालने के लिए कृत्या उत्पन्न की राक्षसी। वो प्रलय काल के समान दहक रही थी। प्रलय काल की आग के समान धधकती हुई वो ज्वाला स्वरूप कृत्या राक्षसी हाथ में तलवार लेकर के राजा अम्बरीश की तरफ बढ़ती है। उस समय उसके पैरों की धमक से पूरी पृथ्वी कांप रही है, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। वह एक पग भी नहीं हटे, वह ज्यों के त्यों ही खड़े रहे। प्रागदिष्टम वृत्त रक्षायाम पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्याम ताम चक्रम क्रुद्धा हिम्यु पावकः। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही उस सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जलाकर तुरंत भस्म कर दिया। बोले महाराज अम्बरीश की, बोले विष्णु भगवान की। इस प्रकार दुर्वासा जी ने जब देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या राक्षसी जल गई और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वह भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए छोड़कर उसे एकाएक भाग निकले। ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे जैसे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब सुमेर पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वह उसी ओर दौड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोग, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्गलोक में गए, परंतु जहां जहां भी वह गए वहां उनको छिपने का स्थान नहीं मिला और अपने पीछे वह हमेशा सुदर्शन चक्र को ही देखते रहे। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक ना मिला तब वे बहुत डर गए और अपने लिए रक्षा ढूंढते हुए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास बोले और बोले, ब्रह्मा जी आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अस्थानम मदीयम सा विश्वमेतत् क्रीड़ावसाने द्विपरार्ध संगे भूभंग मात्रेण ही संधिधक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति अहम भवो दक्ष भृगु प्रधान प्रजेषु भूतेषु सुरेषु मोख्या सर्वे भयं यन्निमयं प्रपन्ना
मूर्धन्यर्पितं लोकहितं भयामः। प्रख्यातो विरंचेन विष्णु चक्रोपतापिता दुर्वासा शरणम याता सर्व कैलाशवासिनम। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मेरी 2 परार्ध की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भूभंग मात्र से ये सारा संसार और मेरा ये लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी दक्ष भृगु आज प्रजापति भूतेश्वर देवेश्वर आज सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं, तथा जिनकी आज्ञा सिरोधारी करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार महाराज दुर्वासा को निराश कर दिया। तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर के वे भगवान शंकर की शरण में कैलाश पर्वत पर गए। दुर्वासा जी को देख करके महारुद्र भगवान शंकर क्या बोलते हैं? वयम न ताता प्रभवाम भूमिम यस्मिन् परे अन्ये जीवकोशा भवन्ति काले न भवन्ति हीदृशा सहस्रशो यत्र भयं भ्रमामः। अहम सनत कुमारस्य नारदो भगवानजः कपिलो परांतरतमो देवलो धर्मयासुरी मरीचि प्रमुखाश्चान्ये सिद्धेशा पारदर्शना विदाम्ना वयं सर्वे यन्मायां मायाभृता तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषं हिना तमेव शरणं याति हरिस्तेष्वं विधास्यति। ततो निराशो दुर्वासा पदं भगवतो ययो वैकुंठाख्यं यद्ध्यास्ते श्रीनिवासा श्रिया सह संदहमानो अजितशस्त्रबन्ध्या तत्पादमूले पतिता सबे पथेतु आहाच्युतानंत सदीप्सित तत्प्रभो कृतागसंभावहि विश्वभावन अजानता ते परमानुभावम कृतं मयाघम भवतं प्रियाणाम विदेहितस्यापचितिं विधाता उच्चेते अन्नामनोदिते नारको अपि। और इस प्रकार से भगवान शंकर ने कहा कि हे दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोष इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका अता पता नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम भी कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। मैं सनत कुमार नारद भगवान ब्रह्मा कपिल देव अपांतरतम देवल धर्म आसुर तथा मरीच आज दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर, ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम सब उसी माया के घेरे में हैं। यह चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है, यह हम लोगों के लिए असह्य है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ हे भगवान, वह भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहाँ से भी निराश होकर के महाराज दुर्वासा भगवान के परम धाम वैकुंठ में जाते हैं। लक्ष्मीपति भगवान शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ऐसा कह करके भगवान विष्णु के दूर से ही महाराज दुर्वासा उनके चरणों में लौट जाते हैं। कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय हैं। प्रभु विश्व के जीवन दाता, मैं अपराधी हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। पाइमाम अजानता ते परमानुभवम कृतम मयाघम भवतम प्रियाणाम। हे प्रभु, मैं आपका प्रभाव न जानने के कारण ही आपके भक्त का इतना अपराध कर दिया। विधेय तस्यापस्थितिं विधाता विधातार मुच्येत यन्नाम दिते नारको अपि। हे भगवान, आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नारकी जीव मुक्त हो जाते हैं। हे प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा महाराज दुर्वासा जब कहते हैं
आरती होकर के भगवान विष्णु को पुकारते हैं। तो भगवानोवाच श्री विष्णु भगवान क्या कहते हैं, आइए श्रोता बंधु हम लोग सुनते हैं। अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो ह्या स्वतंत्र इव द्विजा, साधु विग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिया। श्री भगवान बोलते हैं कि हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के। आहा, क्या कथा है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि मैं भक्तों का हूं और भक्त हमारे हैं। हम बिना उनके आदेश के, बिना उनकी आज्ञा के, बिना उनकी इच्छा के कोई काम नहीं करते। हमारे भक्तजनों की जो इच्छा होती है वही मैं करता हूं। महाभारत का समर चल रहा था, भगवान श्री हरि ने प्रण कर रखा था कि मैं कभी भी भूल करके भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन सूरदास जी ने लिखा है कि जब सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर चढ़े हुए महाराज भीष्म पितामह 10,000 पांडव सेना का रोज संहार करते थे, और पांडवों की वो सेना भगवान भीष्म जी के सामने ऐसे लग रही थी जैसे तप्त सूर्य के सामने असहाय गवियां भगवान सूर्य के तप्त तेज से इधर उधर भागती हो, ऐसे पांडवों की सेना भाग रही थी। अर्जुन का धनुष बाण उस समय असहाय हो रहा था। अर्जुन को बाण मार मार करके पितामह पीड़ित कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रण वहां पर अपने मन ही मन इस बात को याद किया। पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को सम्मुख पा करके मन ही मन उनकी स्तुति अर्चन वंदन किया कि हे प्रभु, हे नटवर, आज तो क्या कहा, आज जब हरि सेना, आज जब हरि सेना अस्त्र गाऊं, तोला जो गंगा जननी को, तवला जव गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाओ, आज जब हरि सेना अस्त्र गहाओ। और मन ही मन भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम करते हुए और बड़े वेग से युद्ध किया। भगवान विवश होकर के अपनी इस भक्त की इस प्रतिज्ञा को अपना मान, ब्रह्मानंद जी लिखते हैं, टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आइए श्रोता बंधुओं, भगवान नारायण हरि ने दुर्वासा जी से ऐसे कहा कि हे दुर्वासा जी, मैं तो भक्तों के बस में हूं, आप महाराज अम्बरीश के पास जाइए। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत से सदाचारी पति को बस में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम संबंध से बांध रखने वाले समदर्शी साधुजन भक्ति के द्वारा मुझे अपने बस में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूं, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय में, और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूं। ना हम बसामि वैकुंठे योगिदम हृदय नचा, वह मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते, मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। दुर्वासा जी,
सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूं जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा, आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। तपो विद्या च विप्राणाम निश्रेयस करे उभे ते एव दुर्विनीतस्या कल्पेते कृतुरन्यथा। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वह ही दोनों उसका उल्टा फल देने लगते हैं उसे। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप महाराज नभगनंदन, महाराज नाभागनंदन, परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। महाराज इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, एवं भगवताधिष्ठो दुर्वाश्चकृता पिता अम्बरीश मुपावृत्य तत्पादो दुखितो गृहीत। महाराज परीक्षित, सुखदेव जी बोलते हैं कि जब भगवान ने इस प्रकार की आज्ञा दी, तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए महाराज दुर्वासा जी लौटकर महाराज अम्बरीश के पास आए और अत्यंत दुखी होकर के उन्होंने राजा के सामने निवेदन किया और उनका चरण पकड़ लिया। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर महाराज अम्बरीश ने भगवान सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दया बस अत्यंत पीड़ित हो रहा था। स्तुति किया भगवान सुदर्शन की। तुम अग्निर्भगवान सूर्यस्तुम सोमो ज्योतिषांपति तुम पापस्तुम क्षितिर्व्योमा वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिनि विप्राये स्वस्ति भूया इडस्पते त्वं धर्मस्तुम मृतं सत्यम त्वं यज्ञो अखिल यज्ञ भुक त्वं लोकपाला सर्वात्मा त्वं तेजा पौरुषम परम। महाराज अम्बरीश ने कहा कि हे प्रभु सुदर्शन, आप ही अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं, समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके ही स्वरूप हैं, जल पृथ्वी आकाश वायु पंच तन मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप भी आप ही है। भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। समस्त शस्त्र आपको, समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म हैं, मधुर एवं सत्यवाणी हैं, आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोगों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप भी हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। इस प्रकार से तत्तेजसा धर्ममयेन संहृतम तमा प्रकाश धृतो महात्मनाम दुरत्यस्ते महिमाम गिराम पते तद्रूपमेतत् सत्सत् परावरम। वेदवाणी के अधीश्वर, आपके धर्ममय तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त यह समस्त कार्य कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। हे सुदर्शन चक्र भगवान, आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, जंघा, चाण और गर्दन आज निरंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। हे विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों की रक्षा के लिए ही, दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। यह हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह होगा आपका। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो, अपने धर्म का पालन किया हो और हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हो, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। इस प्रकार से भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो तो वह मुझ पर प्रसन्न हो और दुर्वासा जी की सारी जलन समाप्त हो जाए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, राजा अम्बरीश के दुर्वासा जी को सब
ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की जब इस प्रकार की स्तुति की गई, तब उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गए और दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए। उनका चित्त स्वस्थ हो गया। तब वे राजा अम्बरीश को अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। अहो, महाराज दुर्वासा जी कहते हैं, अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसो अभियद राजन मंगलान समीह से। हे राजन, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, श्रोता बंधुओं, उन साधु पुरुषों के लिए संसार में कोई कार्य कठिन नहीं है। जिनका हृदय उदार है, जो वह महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आप मेरे ऊपर महान अनुग्रह किए हैं। आपने मेरे अपराध को भुलाकर आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। हे राजन, महाराज परीक्षित, जब दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वह खड़े होकर के महाराज दुर्वासा का इंतजार कर रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी को भोजन करा करके तृप्त किया। अब उन्होंने आदर भाव से कहा दुर्वासा जी ने कि हे राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। महाराज अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं प्रसन्न हूँ। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके इस उज्जवल चरित्र का गान करेंगी। यह पृथ्वी भी आपकी परम पुण्यमयी कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी। जब तक सूर्य चंद्रमा धरती ये वसुधा है, हे महाराज परीक्षित, तब तक आपकी कथाएं दिग दिगांतरों में व्याप्त होती रहेंगी। और इसके बाद में महाराज परीक्षित को आशीर्वाद देकर के महाराज परीक्षित जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। लेकिन महाराज अम्बरीश ने उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल ही पिया था। जल पी करके ही शेष रहे थे। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना और फिर अपनी प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वह पर ब्रह्म परमात्मा में, श्री भगवान में भक्तिभाव की वृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। तदनंतर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। परीक्षित, हे राजन, महाराज अम्बरीश का यह चरित्र भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, ये महाराज अम्बरीश का जो परम पावन चरित्र है, जो इसे सुनता है और इसका संकीर्तन और स्मरण करता है, वो भगवान विष्णु का, श्री हरि का परम भक्त होता है और श्री नारायण की कृपा उस पर हमेशा विराजमान करती है। मित्रों, श्रोता बंधुओं, आपको मैं कोई बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी शिक्षा तो नहीं दे सकता,
लेकिन किसी कवि की कही हुई 4 लाइनें मैं आपके समक्ष जरूर रखूंगा। ब्रह्मा ने कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है। मित्रों, ब्रह्मा ने कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है। अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है, कभी भाग्य के बल से। सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुंवक भाल के, बहा ध्रुवों के पानी। मित्रों, जो भी अपने कर्म पर भरोसा रखता है, कर्म पर विश्वास रखता है और अपने सत्कर्मों के द्वारा, अच्छे कार्यों के द्वारा वो भगवान को प्रसन्न कर लेता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आइए एक छोटी सी 2 लाइन की भजन। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की